आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में बहुत ही कम मेंशन करी जाती है एंड एज ऑलवेज एक यूनिक कंटेंट तुम्हारे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। देखो, जो टॉप 3 एंड मोस्ट बेनिफिशियल एंड यूजेबल बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज आखिर में क्यों और कैसे काम करती है। अगर तुम्हें लगता हो कि बॉडी लैंग्वेज इज़ जस्ट अ होक्स या फिर एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ कही जाती है, काम नहीं आती, तो तुम इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल गलत होने वाले हो। एंड आई होप तुमने इस चीज़ को लेकर के ऐसी कोई धारणा मन में नहीं बनाई होगी, बिकॉज़ बॉडी लैंग्वेज कम्स फ्रॉम आवर प्राइमेट वर्ल्ड। हमारे जंगली रूप से ही बॉडी लैंग्वेज हमें काम आती आ रही है। जब भी तुमने देखा होगा कोई बिल्ली डेंजर में है तो क्या करती है, उसके फर्श जो है सारे बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, वो अपनी पूंछ जो है उसको खड़ी कर लेती है और एक स्पेस लेती है बेसिकली, ताकि वो अपने आप को बड़ा दिखा सके। एंड ऑन द सेकंड इंस्टेंस, अगर तुमने ये देखा हो कि जो पॉर्क्यूपाइन होता है यानी शाही, इसकी मैं फोटो यहाँ लगा दूंगा, ये भी नॉर्मली अपने कांटों को नीचे करके रखता है, ये इसके कांटे ऊपर नहीं रहते। लेकिन जैसे ही कोई भी प्रेडेटर आता है, इसके कांटे जो कि आई गेस इतने लंबे लंबे होते हैं, वो सीधे वो अपने खड़े कर लेता है, जिससे वो बड़ा दिखता है। एंड एक्चुअली ये उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है। तो नेचर ने हमेशा से ही हर जानवर के अंदर, हर लिविंग बीइंग के अंदर कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो कि उसके इवोल्यूशन में और जो कि उसके सर्वाइवल में बहुत नेसेसरी रही हैं, और इंसान को भी उन्हीं में से एक चीज मिली है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो कि इंसान बोला करते थे जब हम मुंह से बात नहीं करा करते थे, जब हम शब्द यूज नहीं करते थे अपनी कन्वर्सेशंस में, तब हम सिर्फ जो भी वियर्ड नॉइज़ेज़ निकालते रहेंगे वो, और प्लस में बॉडी लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि आज भी हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए तुम देखते हो कि कभी-कभार 5-6 का बंदा भी 6 फुट वाले बंदे को डरा देता है, फिर 6 फुट वाला बंदा 5 फुट 6 वाले बंदे की बराबर रिस्पेक्ट करता है और उससे कभी पंगे नहीं लेता। रेयर इंस्टेंस है पर होता है, बिकॉज़ 5 फुट 6 वाला जानता है कि उसे क्या ऐसी चीज़ करनी है जिससे सामने वाले पे ऐसा इफ़ेक्ट हो कि हाँ, वो एक ऐसा बंदा है जिससे कम से कम पंगे तो नहीं लेने चाहिए। और यही चीज़ मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम पहले कभी भी स्कूल में बुली हुए हो या फिर तुम्हारे साथ पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें तुमने बुलिंग या फिर पिकिंग ऑफ फेस करा हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम की होने वाली है। वेलकम टू दिस वीडियो माय फ्रेंड। पहला और सबसे ज़्यादा किंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ आई कॉन्टैक्ट। देखो, ये तुमने कई जगह पे देखा होगा, आई बेट तुमने खासकर थॉमस शेल्बी की मोस्ट पॉपुलर क्लिप ये वाली देखी ही होगी। नाउ व्हाई इज आई कांटेक्ट इज द किंग। आई कांटेक्ट जो है वो एक चीज दिखाती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं है। जब भी तुमने देखा होगा, तुमने झूठ बोला होगा या फिर तुम्हें डर होता है, तुम आंखें चुराते फिरते हो, तुम हमेशा ऐसे देख रहे होते हो, नीचे देख रहे होते हो। मान लो कभी तुम्हारे टीचर ने अगर तुम्हें डांटा हो, तो ये हो जाता है कि तुम आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते, तुम नीचे असर कर लेते हो और तुम नहीं देखते टीचर की तरफ। ये एक सबमिशन दिखा देता है कि यस आई एक्सेप्ट आई हैव अ मिस्टेक, या फिर मैं सबमिट करता हूँ, मेरी गलती है, प्लीज मेरे को माफ कर दो। और जिन इंस्टेंसेस में तुम्हें माफी चाहिए तुम वहां करना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा टीचर के सामने आई कांटेक्ट बना लो, लेकिन हाँ, कई इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर तुम्हें सर नहीं झुकाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई तुम्हें बुली कर रहा है और तुम अगर उसके सामने सर झुका लेते हो या फिर तुम ऐसे हो जाते हो कि यार मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, तो अगली बार बुलिंग होगी और तगड़ी बुलिंग होगी। आई वुड सजेस्ट कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम उस टाइम फ्रेम में और तुम उस समय में आई कांटेक्ट रखना चाहिए। और बेसिकली बता दूं, तुम्हें हर समय आई कांटेक्ट रखना चाहिए। अगर तुम किसी से बहुत रोमांटिक बातें भी करने जा रहे हो डेट पे, तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करके बातें करो। अगर तुम आई कांटेक्ट बिना मेंटेन करे इधर-उधर करके देखोगे, तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और मान लो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यहाँ देख करके, तुम्हें देख करके, ठीक है? अगर मैं मान लो यहाँ देख करके बात करूँ, यहाँ देख करके बात करूँ, जो कि शुरुआत में मेरी बहुत आदत थी, तो कितना अजीब लगेगा, राइट? तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा या फिर मैं कहीं पे कुछ पढ़ रहा हूँ, जिससे एक फ्रॉड या फिर एक झूठा होने का साइन दिखता है, जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। तो पहली चीज़ यही है कि एटलीस्ट आई कांटेक्ट अपना जो है 3 सेकंड के लिए मेंटेन करना सीख जाओ, कि किसी को भी देखो तो तुम एटलीस्ट 3 सेकंड तक उसकी आंखों में देख पाओ, और उसके बाद तुम चाहे तो थोड़ा-सा फोकस शिफ्ट करके वापस आ सकते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। बट आई कांटेक्ट इज़ द किंग ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी लैंग्वेजेज़, ये याद रखना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड बॉडी लैंग्वेज टिप की, जो कि है हमेशा स्पेस लेकर के बैठो। टेक स्पेस। जब भी तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम बैठे भी हो तो एटलीस्ट ऐसे बैठो, पैरों को इतना सा फैला लो, लाइक इतना सा फैला लो, कम से कम इतना गैप रहे। हाथों को ऐसे रख लो, हाथों को ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कम से कम थोड़ा सा स्पेस लेना सीखो। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं जो कि एकदम ऐसे फैल करके बैठ जाएंगे ऐसे दूसरों की फिक्र करे बिना, और एक होते हैं जो कि एकदम ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के और ऐसे होकर के बैठते हैं। दीज बोथ आर वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव। अगर तुम हो सके
जो ऐसे करके बैठता है, जो एकदम क्लोज़ बॉडी लैंग्वेज में बैठता है, वो ये दिखाता है कि तुम कुछ प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कोई तुम्हें हार्म करने आ रहा है और तुम उससे डर रहे हो। और पैर्स को क्रॉस करके बैठना तो मेरे बस की भी नहीं है भाई। ये बहुत बेकार लगता है, बेकार कम लगता है, मेरे को दिक्कत होने लग जाती है एक्चुअली। और ये फेमिनिन पोज़ भी है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जैसे बैठना हो बैठ सकते हो। लेकिन हाँ, कम से कम अपर बॉडी से तो स्पेस लेना सीखो। चलो तो आर्म्स में तुम्हारे कम से कम डिस्टेंस हो, ये नहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे आर्म्स एकदम तुम्हारी बैक से और तुम्हारे पैरों से एकदम चिपके-चिपके आगे ऐसे लेफ्ट राइट चल रहे, नहीं। कम से कम इतना गैप लेकर के चलो ऐसे, यू कैन सी राइट। अबे यार ये तो ज़्यादा हो गया, वेट, इतना, हाँ, इतना गैप रहना चाहिए कि तुम्हारे आर्म स्विंग करें जब तुम चलो, और जब तुम बैठो तो कम से कम इतना सा स्पेस हो, तुम्हारे पैरों के बीच में स्पेस हो, तुम एक गैप लो। बैक टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट कैट, ये दिखाता है कि तुम्हें स्पेस लेना आता है, तुम्हें कोई बड़ी चीज़ हो और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, भाई तू बहुत स्पेस ले रहा। वो समझ जाते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो। मेरी बात मानो, ये बहुत ज़रूरी टिप है। अगर तुम स्पेस लेकर के बैठना चालू करते हो, इट शोज़ कि येस यू आर डोमिनेटिंग, येस यू आर नॉट अ पर्सन टू बी फक्ड विथ। मेरी बात मानो, ये चीज़ आज से ही इम्प्लीमेंट करना चालू करो, ठीक है? इसके ऊपर मैं और प्रेशर नहीं डाल सकता, बहुत ज़रूरी टिप है ये। एंड थर्ड इज़ स्लो मूवमेंट्स। देखो, अगर मैं ये वीडियो ऐसे बनाने लग जाऊँ कि मैं जल्दी-जल्दी बोलूँ और मैं अपने हाथों को ऐसे-ऐसे करने लग जाऊँ, मेरी आँखें इधर-उधर घूम रही हैं, तुम्हें बहुत भद्दा लगेगा ये। पहला रूल भी टूट जाएगा, दूसरा रूल भी हो सकता है टूट जाए, बिकॉज़ हो सकता है बीच में मेरी बॉडी लैंग्वेज क्लोज़ हो जाए, और तीसरा रूल जो हम बात कर रहे हैं वो तो टूट ही जाएगा, बिकॉज़ दीज़ आर जैसे तुम मेरी बात ही सुन सकते हो, मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ। कई बार हो सकता है कोई वर्ड स्किप हो जाए या फिर कोई वर्ड तुम्हें समझ ना आए, लेकिन मेरी आदत है, आई विल ट्राई टू फिक्स दैट। बट अगर तुम मूवमेंट्स की बात करो तो तुम्हें मूवमेंट स्लो ही रखने चाहिए। तुम्हारी जो आई ब्लिंकिंग है वो तुम्हें एटलीस्ट थोड़ी-सी स्लो, हाथ की जो मूवमेंट्स है वो स्लो होनी चाहिए। तुम्हारा जो सर है वो धीरे से टिल्ट होना चाहिए। ये छोटे-मोटे मूवमेंट्स हैं जो कि तुम्हारी धीरे होनी चाहिए। चलो, तो एक नॉर्मल पेस पे चलो, नॉर्मल से हल्का-सा फ़ास्ट चल सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें कोई इमरजेंसी है तो डेफ़िनेटली तुम्हें तेज़ चलना पड़ेगा। बट नॉर्मली तुम्हें स्लो मूवमेंट्स रखनी चाहिए अपनी पूरी फ़िज़िकैलिटी में, ताकि ये दिखे कि ये बंदा किसी रश में नहीं है। ये भी दिखाता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो अपने में, और ये भी दिखाता है कि यू आर नॉट समवन टू बी फक्ड विद, और ये एक तरह से ये दिखाता है कि ये बंदा टाइम को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि टाइम इसे कंट्रोल कर रहा है, ये टाइम को कंट्रोल करता है। ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड मैन। और अब फाइनली एक बोनस टिप की बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा से ही बताई गई है तुम्हें, लेकिन इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है, उतना ही बोलो जितने की ज़रूरत हो। तो इस पॉइंट का नाम यही है, स्पीक लेस और इवन स्पीक ओनली व्हाट मैटर्स और ओनली व्हाट इज नेसेसरी। सिर्फ वही बोलो जिसकी ज़रूरत हो। ज़्यादा बोलने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। हो सकता है तुम अपने ज़्यादा बोलने की आदत के चक्कर में कई बार वो चीज़ें बता दो जो कि तुम बताना भी नहीं चाहते थे। कई बार तुम अपने दोस्तों के वो राज़ खोल दो जो कि तुमने प्रॉमिस करे थे तुम कभी नहीं बताओगे। तुम अपने आप को दिक्कत में ही डाल सकते हो ज़्यादा बोल करके, और कुछ नहीं हो सकता। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता आमतौर पे। कम बोलने के फ़ायदे होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि कन्फर्म ही ना हुई हो और तुमने उसके बारे में ज़्यादा बोला भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तुम्हारे फ़ेवर में कन्फर्म हो गई हो। अगर तुम्हें एग्ज़ाम्पल समझ नहीं आया, तो मेरी बात को बस याद रखना और अपनी डेली लाइफ़ में एनालाइज़ करना, कभी ना कभी तुम्हें एग्ज़ाम्पल ज़रूर समझ आ जाएगा। लेकिन कम बोलो और उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। इट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू मोर। वो जानते हैं कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो जब बोलेगा तो वो वही बोलेगा जो कि काम का होगा, तुम्हारे मुँह से वही निकलने वाला है जो काम का होगा, कचड़ा नहीं निकलेगा ज़्यादातर लोगों की तरह। तो ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा, तुम वहाँ जा सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। इट इज़ एब्सोल्यूटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।